My dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So this is the RRB day 15. Today we are going to discuss HACP, that is Health Education and Community Pharmacy. So in this class we are going to see previous year RRB question as well as DSSB previous year question. Okay. So that means कि हम क्या पढ़ेंगे आज PYQs. ठीक है, विथ थेरी. ठीक है, थोड़ी बहुत थेरी भी डिस्कस करते चलेंगे एज वेल एज MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे. दैट मीन्स कि दोनों भी हमें इस क्लास में कवर कराना है. ठीक है, सो जो भी मैं आपको बताती जाती हूँ आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, द नेक्स्ट, जो भी बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा. लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, RK फार्मा ग्रुप, या फिर आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, जिनको टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या है, सब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. ठीक है, या फिर ग्रुप में जो मैसेज पिन किया था आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो. गॉट इट. सो लेट्स गो. आज पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी. एंड जिनको बुक बाय करना है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि बुक्स कौन सी बाय करें. जैसे कि आपको एक PYQs की एक बुक दिखी थी, शायद है अवेलेबल फ्लिपकार्ट पे, जिसमें टोटल 5500 प्लस क्वेश्चंस है. ये बुक आपको नहीं खरीदनी है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा. ठीक है, मैंने जो बुक बाय करना है उसकी लिंक भी दी है. जीके आप अपना स्ट्रांग रखिएगा, रीजनिंग एंड मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर कीजिए. ठीक है, उसके बाद जीके एंड GS आपको डेली बेसिस पढ़ना है जब तक RRB की एग्ज़ाम आपकी फिनिश नहीं होती. RRB की हो या DSSB की हो या फिर आपकी प्रिजन डिपार्टमेंट की. ठीक है, तो आपका कारागृह एग्जामिनेशन ऑलरेडी पेंडिंग पे चल रहा है, तो इसके लिए भी तो आपको प्रिपेयर करना है. एंड इसके लिए प्रिपेयर करना दैट मीन्स आपको 80 मिनट से 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो. ठीक है, सो चलते हैं टुवर्ड द क्लास. सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था ज्यूरिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बट ज्यूरिक्स की क्लास में मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया. मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे. आई थिंक शायद स्केड्यूल के क्वेश्चन थे, स्केड्यूल Q, स्केड्यूल G, स्केड्यूल टाइम, ऐसे कुछ स्केड्यूल थे जो अभी तक मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया है. ठीक है, दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट बहुत कम है एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है ना. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ. वेट, so let's go. So the first question is, comma shaped bacteria is, the option are here, HACP, that is health education community pharmacy, health education and community pharmacy. ईजी सा सब्जेक्ट आपको दिखता है बट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं एग्जामिनेशंस में, सो इसे स्किप मत कीजिएगा. ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है बस उसको रिवाइज अगर करेंगे ना तो RRB के एग्जामिनेशन आप वैसे भी क्लियर कर लोगे. बस आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है. निगेटिव अटेम्प्ट मीन्स कि आपको कोई भी जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म नहीं है उसे मत अटेम्प्ट कीजिएगा. RRB का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इस साल भी अगर कट ऑफ जाएगा तो वो जाएगा 65 to 70 के बीच में ही जाएगा. मान लेते हैं 60 to 70, इन एन एवरेज 60 to 70. बहुत हाई अगर गया तो लास्ट तक 60 और 70 के बीच में जाएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. अगर आप मान लेते हो कि RRB का एग्ज़ामिनेशन 70:30 के रेशियो में अगर आ रहा है इस साल, अगर आ रहा है, नोटिफिकेशन जब आएगा, नोटिफिकेशन प्रोबेबली इस मंथ आएगा. जुलाई सितंबर तो टेंटेटिव दिया था उन्होंने, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा. देखते हैं कब आता है. तो जुलाई और सितंबर के बीच आपको वेट करना होगा RRB नोटिफिकेशन का. ठीक है, अगर पैटर्न इस तरह अगर कुछ होता है 70:30 का, तो आपको क्या करना है, 70 में से मिनिमम आपको 60 करेक्ट हो, इस तरह आपको पढ़ाई करना है. ठीक है, कितने
60 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होना चाहिए और 30 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आपके सही हो। इस तरह आपको टारगेट रखना है। अगर आप टारगेट रखोगे कि आपका 85 अगर टारगेट फिक्स करते हो ना, तो आपको 70 तक आप इन एन एवरेज पहुंच जाते हो। ठीक है, और अटेम्प्ट जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स होता है, 1/3 डिडक्ट हो जाता है आपके मार्क्स से। 1/3 मतलब कितना, 1 में से 0.25 कट होता है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। इसलिए ये जो सारे क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ ऑलरेडी आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप मैसेज मत करना कि इतनी इजी क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, फिर आप क्यों करा रहे हो। ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी पता है किस हिसाब से एग्ज़ाम सेट होता है। ठीक है, उस हिसाब से सारे टॉपिक मुझे कवर करना है, पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, मेरा जो काम है पढ़ाना मैं कर रही हूँ, बस आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपके चॉइस पे डिपेंड है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट comma shaped bacteria is, the option are given here, cocci, bacilli, vibrio and spirochetes. which is the correct one? comma shaped bacteria, तो comma shaped bacteria किस में आता है? comma shaped bacteria किस में आता है? कोकाई में आता है, बैसिलाई किस में पढ़ा था हमने, क्या आता है विब्रियो में? कॉमा शेप बैक्टीरिया। विब्रियो में क्या आता है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। विब्रियो कंटेन कॉमा शेप बैक्टीरिया एज वेल। इसे क्या कहेंगे? और कर रॉड, क्या कहेंगे? कर रॉड। ठीक है, बैसिलाई में क्या आता है? बैसिलाई मीन्स रॉड शेप, बैसिलाई मीन रॉड शेप। रॉड शेप में क्या क्या आता है? बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्टेप्टोबैसिलस, ये किस में आता है? रॉड शेप। कोकाई में क्या आता है? जैसे कि माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टैपिलोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, ये सब किस में आते हैं? कोकाई। कोकाई मीन्स स्पेरिकल इन शेप। कोकाई मीन्स स्पेरिकल इन शेप। गॉट इट? स्पाइरिला में क्या आते हैं? स्पाइरिला किस टाइप होता है? स्पाइरिला में क्या आते हैं? लॉन्गर रिजिड रॉड विथ सेवरल कर्व कॉइल टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि क्या आता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एग्जाम्पल है इसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, नेक्स्ट वन, सो द कॉमा शेप बैक्टीरिया इज होता है दैट इज विब्रियो। विब्रियो इज कॉमा शेप बैक्टीरिया। कोकाई में आता है स्पेरिकल एंड बैसिलस में रॉड शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाटर बॉर्न डिसीज इज, water borne disease is, the first one cholera, second one TB, third one leprosy and the last one influenza. So the water borne disease में इनमें से कौन आता है? यह आता है that is cholera। कौन आता है? cholera। तो कॉलरा को कौन कॉज कराता है? किससे कॉज होता है? कौन होता है कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट? एनीवन? कॉलरा किससे कॉज होता है? तो कॉलरा कॉज होता है बाय विब्रियो कॉलरी। किससे होता है? विब्रियो कॉलरी। कौन होता है कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट? ये होता है विब्रियो कॉलरी। टीबी का कौन होता है? ये होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन लेप्रेसी का कौन होता है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रेसी? लेप्रेसी का कौन होता है? दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कॉलरा का होता है दैट इज विब्रियो कॉलरी। कौन होता है? विब्रियो कॉलरी होता है ना। उसके बाद टीबी का होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन लेप्रेसी का कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इन्फ्लुएंजा का कौन होता है? इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। गॉट इट? तो वाटर बॉर्न डिसीज इज कॉलरा। विच वन? कॉलरा।
नेक्स्ट वन, a disease affect the central nervous system. Which disease affect the CNS? क्या पूछा है? Which disease affect the CNS, central nervous system? The option are given here: typhoid, polio, plague and TB. तो कौन अफेक्ट कराता है? ये अफेक्ट कराता है दैट इज पोलियो. विच वन? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट, प्लेग किससे कॉज होता है? प्लेग कॉज होता है बाय एर्सिनिया पेस्टिस. किससे कॉज होता है? एर्सिनिया पेस्टिस. टीबी कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. टाइफाइड कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी. किससे कॉज होता है? साल्मोनेला टाइफी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एयरबॉर्न डिसीज इज. एयरबॉर्न डिसीज इज, these are the option: leprosy, diarrhea, tuberculosis and typhoid. So which is the airborne disease? तो इसमें आता है that is tuberculosis, which is caused by mycobacterium tuberculosis. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, causative agent of diphtheria is. Causative agent of diphtheria is. Second option is that Clostridium tetani, Entamoeba, Salmonella and the last one Corynebacterium diphtheria. तो क्या होता है डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट? तो डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी. क्या होते हैं? डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी. एक बार मैं सबके पॉजिटिव एजेंट बता देती हूँ कि आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सको. ठीक है. सो तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स का. विच वन? स्मॉल पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? ये होता है वैरियोला वायरस. क्या होता है? वैरियोला वायरस, दैट इज वीवी. वीवी मीन्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट, दैट इज वैरियोला वायरस. वैरियोला वायरस में किसका पॉजिटिव एजेंट होता है? स्मॉल पॉक्स का. ठीक है. पोलियोमाइलिटिस किससे कॉज होता है? नेक्स्ट वन इज दैट पीएम. पीएम मीन्स पोलियोमाइलिटिस किससे कॉज होता है? ये होता है पोलियो वायरस से. कौन होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? पोलियो वायरस. कौन होता है? पोलियो वायरस. उसके बाद कॉलरा देखा है हमने. कॉलरा किससे कॉज होता है? कॉलरा कॉज होता है बाय विब्रियो कॉलरी. किससे कॉज होता है? विब्रियो कॉलरी, दैट इज वीसी. उसके बाद प्लेग भी देखा. प्लेग किससे कॉज होता है? ये होता है एर्सिनिया पेस्टिस. किससे होता है? एर्सिनिया पेस्टिस. उसके बाद मलेरिया. मलेरिया किससे कॉज होता है? तो मलेरिया के टाइप होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी. कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. कितने? 4 टाइप्स. इनमें से अगर आपको कोई भी दिखता है देन आपको टिक करना है. मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कितने होते हैं? टोटल 4. जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, द फर्स्ट वन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकेंड वन प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड वन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एंड द लास्ट वन प्लाज्मोडियम मलेरी. गॉट इट? यहाँ तक समझ गए? स्मॉल पॉक्स देखा द फर्स्ट वन, दैट इज वैरियोला वायरस. वैरियोला वायरस. सेकेंड वन पीएम, दैट इज पोलियोमाइलिटिस. ये होता है पोलियो वायरस. थर्ड वन चिकन पॉक्स. थर्ड वन देखा हमने कॉलरा. इसे ये कॉज होता है बाय विब्रियो कॉलरी. थर्ड वन देखा था पेस्टिस जो कि प्लेग कॉज होता है बाय एर्सिनिया पेस्टिस से. देन मलेरिया कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी. यहाँ तक समझा? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या? हाँ, सिफिलिस. सिफिलिस किससे कॉज होता है? तो सिफिलिस कॉज होता है बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम. किससे? ट्रेपोनेमा पैलिडम. ट्रेपोनेमा पैलिडम. प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा? ट्रेपोनेमा. व्हाट इज ट्रेपोनेमा? सेकेंड बोला था पैलिडम. क्या बोला था? पैलिडम. ट्रेपोनेमा पैलिडम. सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, दैट इज टीपी. दैट आप शॉर्टली लिखते हो टाइम पास. टीपी क्या होता है? टाइम पास. टाइम पास किससे होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम.
दैट इज क्या कॉज कराता है, सिफिलिस कॉज कराता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किससे होता है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद नेक्स्ट गोनोरिया। गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, तो ये होता है दैट इज नाइजेरिया गोनोरिया। क्या होता है, नाइजेरिया गोनोरिया। उसके बाद उसके बाद टिटानस। टिटानस का क्या होता है, तो टिटानस का होता है दैट इज क्लोस्टेरिडियम टिटानी। क्या होता है, सीटी, क्लोस्टेरिडियम टिटानी। गोनोरिया का होता है नाइजेरिया गोनोरिया। टिटानस का होता है दैट इज क्लोस्टेरिडियम टिटानी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट दैट इज फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस कॉज होता है बाय उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। किससे होता है, उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। फाइलेरियासिस इज कॉज बाय उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। नेक्स्ट लेप्रेसी भी हमने देखा था, तो लेप्रेसी किससे कॉज होता है, बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देन टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देन उपिंग कप दैट इज पर्टूसिस कहा जाता है, जिसे पर्टूसिस कहा जाता है। तो पर्टूसिस किससे कॉज होता है, पर्टूसिस मीन्स उपिंग कप, तो ये कॉज होता है बाय बॉर्डेटेला पर्टूसिस। किससे कॉज होता है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। देन डिफ्थेरिया देखा था क्या, डिफ्थेरिया किससे कॉज होता है, हाँ देखा था इसी क्वेश्चन में, कोरिने बैक्टीरिया डिफ्थेरी। इन्फ्लुएंजा किससे कॉज होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। एंड चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर। बहुत सारे देख लिए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी बताए हैं आपको सारे के सारे रिवाइज करना है प्लस नोट डाउन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपोनेमा पैलिडम अभी देखा था, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम अभी, ट्रेपोनेमा पैलिडम से क्या होता है, सिफिलिस होता है। क्या होता है, सिफिलिस होता है। तो इसका डिटेक्शन कैसे होता है वो पूछा है, निगेटिव स्टेनिंग से होता है, पॉजिटिव स्टेनिंग से होता है, एसिड फास्ट मेथड से होता है, या फिर ग्राम स्टेनिंग से होता है। तो ये होता है बाय निगेटिव स्टेनिंग से। किससे होता है, निगेटिव स्टेनिंग। इट इज डिटेक्टेड बाय निगेटिव स्टेनिंग। किससे, नेगेटिव स्टेनिंग। ट्रेपोनेमा पैलिडम जिससे होता है सिफिलिस, ये डिटेक्टेड होता है बाय नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरी क्लास में डिटेल प्रोवाइड करूँगी। नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, स्टेनिंग क्या होता है, एसिड फैट स्टेनिंग क्या होता है, पॉजिटिव स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो आपका थ्योरी क्लास में प्रोवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे कंसेप्ट आपको थ्योरी क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट वन, फाइलेरियासिस इज कॉज बाय, अभी देखा था किससे कॉज होता है, फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस इज कॉज बाय होता है दैट इज उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। किससे होता है, उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी आपको बताना है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड पोस्टरिला पेस्टिस सब आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the carrier of rabies is, the first one dog, second one rat, third one cow and the last one man. So which is the carrier of rabies? तो ये होता है that is dog. क्या होता है, dog. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 9, the disease that damages the immune system of body. The first one leprosy, then leukemia, cancer and the last one AIDS. So which is the correct one? The disease that damages the immune system of the body. तो कौन डैमेज कराता है, ये कराता है दैट इज एड्स। क्या होता है एड्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स। तो एड्स क्या होता है, एड्स से क्या होता है, डैमेज होता है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ELISA टेस्ट is used for screening. ELISA test is used for screening. The first option is that typhoid, second one polio, third one AIDS and the last one rabies. Which is the correct one? तो ये होता है that is ELISA टेस्ट किसके लिए होता है, ELISA टेस्ट किस लिए होता है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब टेस्ट वाला क्वेश्चन आया तो आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ, ठीक है। वेट, सो किसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, इलीजा टेस्ट किसके लिए होता है, देन बहुत सारे टेस्ट है जो आपको बताना है अभी, ठीक है। सो द फर्स्ट हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कितनी टेस्ट होती है, ठीक है। सो टीबी के लिए डिसीज़ हमारा है टीबी, और टीबी के लिए कौन सी टेस्ट हम कराते हैं। सो सबसे पहले कराते हैं दैट इज़ एमिडेस टेस्ट। क्या कराते हैं, एमिडेस टेस्ट सबसे पहले नहीं कराते हैं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा एमिडेस टेस्ट, सेकेंड वन मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स के बारे में बहुत बार आपने सुना है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। थर्ड वन न्यूट्रल रेड टेस्ट, थर्ड वन न्यूट्रल रेड टेस्ट। विच वन, न्यूट्रल रेड टेस्ट। कितने देखे, एमिडस टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट एंड द थर्ड वन न्यूट्रल रेड टेस्ट। 4 नंबर पे आता है दैट इज नियासिन टेस्ट। विच वन, नियासिन टेस्ट। विच वन, नियासिन टेस्ट एंड द लास्ट वन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। विच वन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। वेट फॉर सेकेंड, फर्स्ट से लिखती हूँ। द फर्स्ट इज एमिडेस, एमिडेस टेस्ट। सेकेंड वन मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट। थर्ड वन बताया था न्यूट्रल रेड टेस्ट। विच वन, न्यूट्रल रेड टेस्ट। देन आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर राइटिंग आपको क्लियरली विजिबल है तो, ठीक है। देन नियासिन टेस्ट, नियासिन टेस्ट। देन फिफ्थ वन इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट। विच वन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। एक सेकेंड, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये सारी की सारी टेस्ट किसके लिए है, टीबी के लिए। यहाँ पे लिख देती हूँ, वेट, किसके लिए है, सारी टेस्ट किसके लिए है, टीबी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। एमिडेस टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, न्यूट्रल रेड टेस्ट, नियासिन टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। विच वन, एमिडेस टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, न्यूट्रल रेड टेस्ट, नियासिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए आपको अवेलेबल करती हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। नेक्स्ट वन, उसके बाद पढ़ना है हमें एड्स के लिए कितनी टेस्ट होती है और कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट एड्स, नेक्स्ट वन एड्स। यहाँ पे लिखती हूँ एड्स, ठीक है। तो एड्स के लिए हम कौन सी टेस्ट यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलीजा टेस्ट। अभी देखा था इलीजा टेस्ट। तो इलीजा टेस्ट किसके लिए यूज़ होती है, एड्स के लिए होती है। किस लिए यूज़ होती है टेस्ट, इलीजा टेस्ट किस लिए यूज़ होती है, एड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्पस टेस्ट, सेकेंड वन इज दैट कार्पस टेस्ट, सेकेंड वन इज दैट कार्पस टेस्ट। थर्ड वन इज दैट पीसीआर, थर्ड वन इज दैट पीसीआर। रुको एक मिनट, आपको राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी। द फर्स्ट वन हमने देखा था दैट इज इलीसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज इलीजा टेस्ट, किस लिए यूज़ करते हैं ये भी पूछते हैं। उसके बाद देखा कार्पस टेस्ट। थर्ड वन देखा हमने पीसीआर। पीसीआर क्या होता है पता है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कितने देखे अभी तक के, 4 टेस्ट देखे, ठीक है। इलीजा टेस्ट, कार्पस टेस्ट 3 ही देखे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर। उसके बाद देखेंगे दैट इज आरआईए। क्या होता है आरआईए, व्हाट इज आरआईए टेस्ट। तो आरआईए होता है दैट इज रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एसे। क्या होता है, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज दैट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। किस लिए होता है वेस्टर्न बॉन्ड, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये होता है एचआईवी के लिए। वेस्टर्न बॉन्ड टेस्ट किसके लिए होता है, एचआईवी के लिए, ठीक है, फॉर टेस्ट ऑफ एचआईवी, ठीक है। इलीजा टेस्ट, कार्पस टेस्ट, पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन, देन RIA क्या होता है, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एसे, देन लास्ट में देखा था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड के लिए क्या यूज़ होता है, टाइफाइड के लिए क्या यूज़ होता है, तो टाइफाइड के लिए सबसे प्यारी टेस्ट हमारी जो हम अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट बहुत बार देखा है ना हमने, विडाल टेस्ट एज वेल एज ट्यूब एग्लूगेशन, agglutination test, sorry not agglutination, that is agglutination, tube aggluti, उसके बाद नेशन टेस्ट, ठीक है। विच वन, दो है हमारे पास, सबसे प्यारी हमारी तो विडाल टेस्ट, उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज नेक्स्ट वन दैट TAT, क्या TAT, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके बाद लेप्रेसी के लिए क्या होता है, लेप्रेसी के लिए कौन सी टेस्ट होती है, विच टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लेप्रेसी, तो लेप्रेसी के लिए होती है दैट इज लेप्रोमिन टेस्ट, क्या होती है, लेप्रोमिन टेस्ट, विच वन, लेप्रोमिन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिफिलिस के लिए क्या होती है, सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट होती है। सिफिलिस जो किससे कॉज होता है, सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो सिफिलिस के लिए होती है VDRL टेस्ट। देन वैजरमैन टेस्ट, वैसरमैन टेस्ट, ये भी आपको क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। वैजरमैन टेस्ट किसके लिए होता है, सिफिलिस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद डिफ्थेरिया के लिए क्या होता है, शिक टेस्ट सुना है आपने, डिफ्थेरिया के लिए क्या होता है, शिक टेस्ट, क्या होता है, शिक टेस्ट किसके लिए होता है, डिफ्थेरिया के लिए होता है, किसके लिए होता है, डिफ्थेरिया के लिए होता है। स्कारलेट फीवर के लिए क्या होता है पता है, डिक टेस्ट, क्या होता है, स्कारलेट फीवर जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिक टेस्ट, विच वन, डिक टेस्ट, क्या यूज़ करते हैं, डिक टेस्ट। न्यूमोनिया के लिए क्या होता है, कोल्ड, सॉरी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का आप बता देना, मेरा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमोनिया के लिए आपको बताना है। उसके बाद विल फेलिक्स टेस्ट सुना है आपने, वेल फेलिक टेस्ट, तो वेल फेलिक्स टेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है टाइफस फीवर के लिए, किसके लिए, टाइफस फीवर के लिए क्या होता है, वेल फेलिक टेस्ट, ठीक है। रोज़ वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, रोज़ वाटर टेस्ट, रोज़ वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, रूमाटाइड आर्थराइटिस, किसके लिए होता है, रूमाटाइड आर्थराइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, क्या होता है, रोज़ वाटर टेस्ट, क्या होता है, रोज़ वाटर टेस्ट, ठीक है। फ्राइज टेस्ट आपको बताना है, फ्राइज टेस्ट आपने सुना है ना, लिम्फोग्रैनुलोमा में यूज़ करते हैं फ्राइज टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपको याद रखना है, गॉट इट। आपको कौन सा दिया था मैंने, न्यूमोनिया, क्या दिया था, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का क्या होता है, कोल्ड, CHT होता है ना, कोल्ड हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट, कोल्ड हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट, दैट इज CHT, ठीक है। यही होता है ना, यही होता है, और क्या होता है, ठीक है, इतने ही आपको पढ़ना है, गॉट इट। नेक्स्ट वन, इलीज़ा टेस्ट किसके लिए होता है फिर, तो इलीज़ा टेस्ट होता है फॉर एड्स के लिए, किसके लिए होता है, एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर स्टेन बाय, एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर स्टेन बाय, तो किससे स्टेन होता है ये, एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर स्टेन बाय Zill-Nelson staining, the first is
Zell Nielsen staining, then fluorescent dye, then carbol fused chain and all of the above. तो acid fast bacteria are stained by होता है all of the above, that is A, B, C, all of the above. Option D is correct one. Next question, question number 13. Unsaturated fatty acid is unsaturated fatty acid is stearic acid, lauric acid, palmitic acid, linolenic acid. Which is the correct one? Unsaturated fatty acid is, तो ये होता है that is linoleic acid. Which one? Linoleic acid. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Question number 14. Protein deficiency malnutrition caused by causes. क्या कॉज कराता है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन? मैरास्मस कॉज कराता है, ओबेसिटी कॉज कराता है, डायबिट्स या फिर कैंसर? तो प्रोटीन डिफिशियंसी जो माल न्यूट्रिशन कॉज कराती है ये होती है दैट इज मैरास्मस. क्या होती है? मैरास्मस. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व फूड ऑफ प्लांट इज, the first option is that glycogen, then starch, then glucose and the last one pectin. Which is the correct one? Reserve food of plant होता है that is starch. क्या होता है? starch. ठीक है. Option B is correct one. Next question. Question number 16. Combination pill contain estrogen, progesterone, estrogen plus progesterone एंड द लास्ट नन ऑफ द अबव. तो क्या कंटेन कराता है कंबाइन पिल? तो कंबाइन पिल जो होता है ये कंटेन कराता है कॉम्बिनेशन में दैट इज इस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दोनों भी कंटेंट होते हैं इसमें. ठीक है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. कंबाइन पिल कंटेन कराता है इस्ट्रोजन एज वेल प्रोजेस्टेरॉन. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, तो क्या होता है? डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेज. क्या होता है? डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ये होता है डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन इज कॉल्ड. क्या कहेंगे? एडिनबर्ग सोल्यूशन यूनिवर्सिटी सोल्यूशन इज कॉल्ड. The first option Usol, Lysol, Dettol, Fowler's solution. Which is the correct one? Edinburgh University solution is called. तो क्या होता है Edinburgh University solution? This is called Usol. क्या कहेंगे? Usol. Option A is correct one. ठीक है. Next question. Question number 19. The Water Prevention Control Pollution Act was passed in the year. The Water Prevention and Control Pollution Act was passed in the year 1973, 1974, 1970, 1971. Which one is the correct one? The Water Prevention Control Pollution Act was passed in the year. किस ईयर में आया था? किस ईयर में पास हुआ था? ये पास हुआ था in the year of 1974. In which year? 1974. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिजल इज, किसका पूछा है? मिजल. द फर्स्ट वन रूबेला वायरस, सेकेंड वन विजेड वायरस, थर्ड वन पोलियो वायरस एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव. विच इज़ द करेक्ट वन? कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिजल कौन सा होता है? ये होता है दैट इज रूबेला वायरस. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 21. Diphtheria affect the most commonly the URT, that is upper respiratory tract, second one brain, third one intestine and the last one kidney. तो क्या अफेक्ट कराता है कॉमनली? ये कॉमनली अफेक्ट कराता है दैट इज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज URT. क्या अफेक्ट कराता है? URT. ऑप्शन A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Montauk's test is used for diagnosis of. अभी देखा था क्या क्या डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है?
टीबी। और कौन से टेस्ट देखे थे हमने, जैसे कि एमिडेस टेस्ट देखा था, उसके बाद मॉन्टॉक्स टेस्ट देखा था, उसके बाद क्या देखा था, न्यूट्रल रेट टेस्ट देखा था, उसके बाद नियासिन टेस्ट देखा था एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट देखा था। किसके लिए देखा था सब, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एमिडेस टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, न्यूट्रल रेट टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड नियासिन टेस्ट। गॉट इट? किसके लिए देखा था, टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most commonly used test of antimicrobial agent is, the question is that the most commonly used test of antimicrobial agent is, तो इसमें यूज कौन सा होता है, तो इसमें यूज होता है दैट इज किरबाय बावर टेक्निक्स। क्या यूज होता है, किरबाय बावर्स टेक्निक। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राकोमा इज द क्रोनिक डिसीज ऑफ व्हाट, ट्राकोमा इज द, ट्राकोमा जो है आप प्रोनाउंस कर लेना, ट्राकोमा इज द क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ, किस में होता है ये होता है, इट इज़ द आई इन्फेक्शन। किसका होता है, आई इन्फेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन नाइजरिया गोनोरिया कॉजेस, अभी बताया था नाइजरिया गोनोरिया क्या कॉज कराता है, गोनोरिया कॉज कराता है। सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। एड्स किससे होता है, कैंसर किससे होता है, कैंसर होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। एड्स किससे होता है, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज कैंसर, सिफिलिस, टाइफॉइड एंड टीबी। विच वन इज करेक्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल नहीं होता है, इनमें से कौन सा है, दैट इज कैंसर। कैंसर तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होता है ना, जो कि अपने बॉडी में होता है, तो कम्युनिकेबल है क्या, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल में आता है, ठीक है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम 27 से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से 27 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो जिनको भी टेस्ट देना है, आज से टेस्ट सीरीज़ न्यूली स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ऑफ़र अभी तो नहीं है, बट आप ज्वाइन कर सकते हो जिनको आरआरबी क्वालिफाई करना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, सेशन को देखना है, ठीक है। क्यों देखना है, तो आरआरबी क्लियर करने के लिए देखना है। इस बार आरआरबी पार होना चाहिए। मैंने कुछ स्टूडेंट को टारगेट किया है जिनको मुझे आरआरबी में देखना है, ठीक है। सो देखते हैं कौन क्वालिफाई होता है, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू।